वेलकम क्रिएटर, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना क्लास जो 10th का हम लोग होम साइंस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का जो गृह सज्जा है उसको हम लोगों ने काफ़ी थ्योरी हम लोग इसकी कर चुके हैं और काफ़ी चैप्टर जो है इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सजावट के साधन। तो ये जानेंगे कि सजावट के विभिन्न साधन कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गृह सज्जा की सजावट के लिए विभिन्न साधन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साधनों की आवश्यकता होती है। उनमें विशेष रूप से पर्दे, कालीन, चित्र व पुष्प सज्जा आते हैं। प्रायः मध्यम समाज में फर्नीचर का प्रयोग कम होता है। जो प्रायः मध्यम समाज वर्ग के लोग हैं वो फर्नीचर का प्रयोग कम करते हैं। आज फर्नीचर हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। फर्नीचर कैसा खरीदा जाए यह व्यक्तिगत रुचि तथा साधनों पर निर्भर करता है। और फर्नीचर किस प्रकार का खरीदा जाना चाहिए किस पर निर्भर करता है, जो व्यक्ति हैं उनकी रुचि और उनके जो साधन है उन पर निर्भर करता है कि उनकी जो साधन है वो किस प्रकार के हैं। घर की सजावट के साधन, आज जानते हैं कि घर की सजावट के साधन कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि घर की सजावट में कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से साधन होते हैं। तो घर की सजावट के साधन कौन कौन से हैं। नंबर 1 है फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन, चित्र, पुष्प सज्जा, पुस्तक, प्रकाश, मनोरंजन की वस्तुएं। तो ये सब किस में आएंगे, ये घर की सजावट के साधनों में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ आएगा कि घर की सजावट के साधन कौन कौन से हैं, तो फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन, चित्र, पुष्प सज्जा, पुस्तक, प्रकाश और जो मनोरंजन की वस्तुएं होती हैं ये सब सजावट के साधनों के अंतर्गत आती हैं। तो पहला क्या है, फर्नीचर। हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर क्या होता है। फर्नीचर कितना और किस प्रकार का कोई व्यक्ति ले सकता है या उसकी आर्थिक स्थिति पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो जो फर्नीचर होता है वो कितना होगा, मतलब कितना लिया जाना चाहिए और किस प्रकार का लिया जाना चाहिए। जो फर्नीचर है वो कितना लिया जाना चाहिए और किस प्रकार का लिया जाना चाहिए, ये मुख्यतः किसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। किसकी, व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। उसकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की होगी वो उस प्रकार का जो फर्नीचर है वो क्रय करेगा। अब जानते हैं कि फर्नीचर के प्रकार। तो फर्नीचर के प्रकार समझते हैं। फर्नीचर के प्रकार मुख्यतः कई होते हैं। कई प्रकार का फर्नीचर आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो फर्नीचर कई प्रकार का बना हुआ बाजार में मिलता है। उनमें से मुख्य फर्नीचर नीचे दिए गए हैं। तो उनमें से जो मुख्य है वो हम लोग जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनके प्रकार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो फर्नीचर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर क्या किस प्रकार भूमिका निभाता है इसको जानते हैं। तो मेज, कुर्सी, अलमारी, पलंग, सोफ़ा आज मुख्य रूप से लकड़ी के ही बने होते। इन्हें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। जो फर्नीचर जिस पर हम बैठते हैं, जो फर्नीचर हमारे यूज़ में आता है वो किसका बना होता है, लकड़ी का। लेकिन वो लकड़ी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। वो मतलब एक ही पेड़ की नहीं हो सकती, वो कई पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। तो फर्नीचर बनाने के लिए मुख्यतः लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। जैसे सागवन की लकड़ी हो गई, देवदास, शीशम और आम। सागौन की लकड़ी महंगी पर टिकाऊ होती है। लेकिन लकड़ी जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है। कुछ लकड़ियाँ सस्ती होती है, कुछ टिकाऊ होती है और कुछ कमज़ोर होती है। तो जैसे सागवन, देवदास, शीशम और आम। सागौन की लकड़ी बहुत महंगी पर टिकाऊ होती, अपेक्षाकृत हल्की होती है। जो सागौन की लकड़ी है वो महंगी भी होती है, टिकाऊ भी होती है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या होती है, वो हल्की होती है। शीशम की लकड़ी टिकाऊ पर बहुत भारी होती है। जो शीशम की लकड़ी होती है वो क्या होती है, टिकाऊ होती है लेकिन बहुत भारी होती है। तो अगर ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लकड़ी है जो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत महंगी होती है और टिकाऊ होती है, तो वो कौन सी होगी, पर हल्की होती, तो वो कौन सी होगी, सागौन की लकड़ी। अगर पूछा जाएगा ऐसी कौन सी लकड़ी है जो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत टिकाऊ और भारी होती है, तो वो शीशम की लकड़ी होती है। आज आम चीज़ आज साधारण लकड़ी पर अप्लाई या सनमाइका लगाकर मेज, कुर्सी बनाने का प्रचलन बढ़ गया। आज जो आम तौर पर क्या हो गया है, आज आम तौर पर क्या हो गया है, लकड़ी पर प्लाई या सनमाइका लगाकर जो मेज, कुर्सी वो बनाने का फर्नीचर प्रचलन में है। मतलब जो सनमाइका का फर्नीचर है वो आजकल प्रचलन में है। आप जानते हैं कि गद्देदार फर्नीचर क्या होता है। गद्देदार फर्नीचर क्या होता है, सोफ़ा, कुर्सी और दीवान इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनके ढांचे तो लकड़ी के होते हैं किंतु
जो सोफ़ा, कुर्सी और फर्नीचर इस प्रकार के बनाए जाते हैं, जो उनका ढांचा होता है, मतलब जो फ्रेम होता है वो किसका होता है, लकड़ी का होता है, लेकिन उनके आसन तथा पीठ के भाग पर फोम या रबड़ की गद्दी के साथ स्प्रिंग लगाकर उन्हें आरामदायक बनाया जाता है। और उनके जो पीठ और आसन के भाग पर जो रबड़ की लकड़ी लगाकर आरामदायक बनाया जाता है, स्प्रिंग लगाकर, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही गद्देदार फर्नीचर बोला जाता है। इन पर पहले रंगीन फूलदार तपेस्ट्री, यहाँ पर तपेस्ट्री है, नामक कपड़ा, यहाँ पर क्या है, नामक, टाइपिंग एरर है, नामक कपड़ा चढ़ाने का प्रचलन था कि लेकिन आजकल रेक्सीन चमड़ा वो चढ़ाया जाता है। जो रेक्सीन का जो कपड़ा होता है वो चढ़ाया जाता है। क्या होता है, जो रेक्सीन का कपड़ा होता है वो चढ़ाया जाता है। तो सोफ़ा, कुर्सी और दीवान इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनके ढांचे, जो गद्देदार फर्नीचर होता है, जो उसका जो ढांचा होता है वो किसका होता है, वो तो लकड़ी का होता है, लेकिन उसके बाद जो उसमें सेटिंग करी जाती है, जो भी पीठ और आसन के भाग लगाए जाते हैं, उसमें फोम और रबड़ की गद्दी डाली जाती है, रबड़ की गद्दी के साथ स्प्रिंग लगाकर उन्हें आरामदायक बनाया जाता है। इन पर पहले रंगीन फूलदार तपेस्ट्री नामक कपड़ा जो है चढ़ाने का प्रचलन था, लेकिन आजकल क्या है, रेक्सीन का जो कपड़ा है वो चढ़ाया जाता है। आप जानते हैं कि जो स्टील और एल्युमिनियम के बने फर्नीचर किस प्रकार के होते हैं, तो स्टील और एल्युमिनियम के फर्नीचर स्टील और एल्युमिनियम के बने फर्नीचर किस प्रकार के होते हैं, इनको भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फर्नीचर के टाइप से पूछे जाते हैं। आजकल स्टील तथा एल्युमिनियम के पाइप से बना फर्नीचर खूब प्रचलित हो गया है। कुर्सी, मेज यहाँ पर क्या है, कुर्सी, मेज, सोफ़ा, पलंग इसके बने होते हैं। जो सोफ़ा और पलंग होते हैं ये इसके बने होते हैं, खोखले ट्यूब से बने होने के कारण ये हल्के होते हैं। जो एल्युमिनियम का फर्नीचर होता है वो खोखले ट्यूब का बना होता है और इस कारण वो क्या होता है, हल्का होता है, साथ ही उठाने और रखने में कोई कष्ट नहीं होता है। विशेषकर एल्युमिनियम के पाइप से बने फर्नीचर अधिक हल्के होते हैं। उनकी कुर्सियाँ, सोफ़ा, पलंग आज गद्देदार भी बनते हैं। जो एल्युमिनियम का फर्नीचर है उसमें भी क्या है, अब वेरिएशन कर दिया गया और उसमें भी गद्दे लगा करके, जो स्प्रिंग और कुशन लगा करके उसको गद्देदार फर्नीचर भी बनाया जाता है। अब बेत का फर्नीचर क्या होता है, तो बेत की बनी कुर्सियाँ, मेज आदि हल्की होती है। जो बेत का फर्नीचर होता है वो भी क्या होता है, हल्का होता है और विभिन्न रंगों में रंगीन हुई सुंदर भी लगती हैं, किंतु ये मजबूत और टिकाऊ नहीं होती हैं। बाग या बाहर के बरामदे में उठाने रखने के लिए सुविधाजनक होता है। बेत का जो फर्नीचर होता है वो बाग या बाहर के बरामदे में रखा जाता है और वो सुविधाजनक भी होता है। फाइबर ग्लास का फर्नीचर क्या होता है, इसको जानते हैं। अब समझते हैं फाइबर ग्लास का फर्नीचर क्या होता है। तो 3 टाइप हम लोगों ने देख लिए। जो फाइबर ग्लास का फर्नीचर होता है यह अधिक महंगा होता है, एल्युमिनियम से हल्का और स्टील से अधिक मजबूत होता है। इसकी सफाई जल्दी से हो जाती है। जर्मनी में इसके फर्नीचर के अतिरिक्त नहाने के टब और काम में आने वाली वस्तुएं बनाई जाती है। जो फाइबर ग्लास का फर्नीचर होता है उससे क्या होता है, जो जर्मनी है उसमें नहाने के टब के अलावा जो होती हैं 5 प्रकार की जो घर में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो भी बनाई जाती हैं। अब जानते हैं कि सनमाइका का फर्नीचर क्या होता है। तो सनमाइका का फर्नीचर किससे बना होता है, तो जो सनमाइका का फर्नीचर होता है, सनमाइका यानी इसी प्रकार की परतें, जो सनमाइका होता है उसका जो फर्नीचर होता है उसमें कई परतें होती हैं। प्रमुखतः फर्नीचर को अधिक शोभामान बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो सनमाइका का फर्नीचर होता है उसमें कई प्रकार की परतों से मिलकर जो सनमाइका का फर्नीचर है वो बना होता है। सनमाइका लगे फर्नीचर को पॉलिश करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो सनमाइका का फर्नीचर होता है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, इसलिए उसमें पॉलिश करने की भी आवश्यकता भी नहीं होती है और ना ही अन्य किसी प्रकार से इसे ढकना पड़ता है, क्योंकि वो चिकना होता है और वो उसमें गंदगी जो है टिकती नहीं है। चमक और सफाई के दृष्टिकोण से इस प्रकार की जो फर्नीचर है वो अधिक आकर्षक एवं लाभदायक है। जो सनमाइका का फर्नीचर होता है वो अधिक लाभदायक होता है, मतलब दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक और आकर्षक होता है। किसका, सनमाइका का फर्नीचर कौन होता है, जिसमें जो सफाई करने के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है और उसमें एक अलग प्रकार की चमक भी होती है। मूंज व सरकंडे का फर्नीचर। तो मूंज व सरकंडे का जो फर्नीचर होता है ये किस प्रकार का होता है, अत्यंत सस्ती व साधारण मूंज तथा उसके सरकंडों से भी
मूस तथा उसके सरकंडों से भी सस्ता फर्नीचर बनाया जाता है। यद्यपि यह ठंडा, आरामदायक तथा कम खर्चीला होता है, किंतु मजबूत नहीं होता। जो सब मूंज व सरकंडे का फर्नीचर होता है वो कैसा होता है? सस्ता भी होता है, ठंडा भी होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो मजबूत नहीं होता है और खर्चीला कम होता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये मजबूत नहीं होता है, बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होता है। इससे कई प्रकार के मूढ़े बनाए जाते हैं। मूढ़े क्या होते हैं? जो बैठने वाले होते हैं ज़मीन में, तो इससे कई प्रकार के मूढ़े भी बनाए जाते हैं। अब उपयोग के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण जानते हैं। तो उपयोग के आधार पर फर्नीचर के प्रकार कितने होते हैं? अभी हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर के प्रकार हम लोगों ने देखे। तो आप जानते हैं कि उपयोग के आधार पर फर्नीचर कितने प्रकार का होता है। तो काम चलाऊ फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर जो काम चलाने की दृष्टि से रखा जाता है या खरीदा जाता है, वो काम चलाऊ होता है। मतलब ऐसा फर्नीचर जो किसी अर्जेंट, जैसे मान लीजिए जगह नहीं है तो क्या है, वहाँ पर ऐसा फर्नीचर खरीद लीजिए जिसको आसानी से बोरा उठाया जा सकता है, तो वो फर्नीचर कैसा होगा? काम चलाऊ फर्नीचर होता है, जो अनावश्यक रूप से काम में आ जाता है। स्थान बचाओ फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर जो ऐसा होता है जो फोल्डेड वाला फर्नीचर होता है, जिसे कम स्थान में भी आराम से जो है रख सकते हैं और समय आने पर उसका यूज भी किया जा सकता है। वो स्थान बचाओ फर्नीचर होता है, जिसे क्या है, कम स्थान में अगर हमें ज़रूरत है उसे हम लोग फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे मोड़ करके फोल्ड करके साइड में भी रख सकते हैं। वो स्थान बचाओ फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तीसरा है बहुप्रयोज्य फर्नीचर, मतलब ऐसे फर्नीचर जो एक प्रयोग के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि कई प्रयोग के दृष्टिकोण से अपनाए जाते हैं। जैसे जो आपका लिविंग रूम होता है, वहाँ पर जो सोफ़े और जो कुर्सियाँ, जो टेबल लगी होती है, वो क्या होता है? वो एक तो बैठने के काम आता है, दूसरा डिनर के काम भी आता है, तीसरा अगर आप वहाँ पे लिविंग रूम में क्या है, जो लोग होते हैं वहाँ पर घर के बहुत सारे काम करते हैं। अगर उनको कोई और भी काम है, कुछ भी ऑफिस का काम है या कई और काम है, जो महिलाएं हैं वो अपना अलग जो घर का काम होती है वो भी वहाँ पर बैठ के करती है। तो वो जो उस लिविंग रूम का जो फर्नीचर होता है वो केवल डिनर करने के उपयोग से ही नहीं, बल्कि जो सोफे होते हैं केवल मेहमानों के बैठने के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि बहुत ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए वहाँ पर वो एरिया बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो बहुप्रयोज्य फर्नीचर ऐसा फर्नीचर होता है जो बहुत सारे कामों में उपयोग में आता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे बेड और चले हैं जिनको क्या है, हम जिनको फोल्ड करके हम सोफ़ा भी बना सकते हैं और जब ज़रूरत होती है उनको निकाल करके हम ड्रॉ करके बेड भी, जो बेड होता है वो भी बना सकते हैं और रात के लिए हमें वो बेड के लिए इस्तेमाल में आता है और दिन में हम उसे सोफ़ा भी फोल्ड करके बना सकते हैं। तो बहुप्रयोज्य फर्नीचर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कामों में यूज में लाए जाते हैं। आप जानते हैं कि फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती है। तो फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं? फर्नीचर कैसा होना चाहिए? अधिक मजबूती युक्त होना चाहिए। जो फर्नीचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अधिक मजबूती युक्त, मतलब अगर एक बार हमने ले लिया है तो हमें बहुत लंबे समय तक हम लोग क्या कर सके उसको यूज कर सके। बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फर्नीचर नहीं होना चाहिए। आकर्षक डिजाइन, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जो देखने में आकर्षक भी लगे, साथ में इस प्रकार का भी होना चाहिए कि आसानी से साफ भी हो जाए। आकर्षक डिजाइन के चक्कर में इतना भी आकर्षक ना खरीद ले, इतना भी अच्छी डिज़ाइन करना खरीद ले कि वो सफाई के दृष्टिकोण से उचित ना हो और उसे साफ़ करना इतना आसान ना हो। तो आकर्षक होने के साथ साथ वो सफाई की दृष्टि से भी उपयुक्त होना चाहिए कि आसानी से साफ़ किया जा सके। उपयुक्त आकार, जो फर्नीचर का आकार है वो जहाँ पर फर्नीचर रखना है, जो भी आपका घर है, जो भी रूम है, उसके आकार के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रकार का रूम है, जिस प्रकार की जगह आपके घर में उपलब्ध है, उसी प्रकार का फर्नीचर या उसी के आकार के अनुरूप फर्नीचर लेना चाहिए, ताकि वो उसको वहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। तो ये आज हम लोगों ने जाना सजावट के साधन कौन कौन से होते हैं और फर्नीचर आपका कितने प्रकार का होता है। साथ ही ये उपयोगिता के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और फर्नीचर खरीदते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या कर लिया, सजावट के साधन कर लिए हैं। आगे की थ्योरी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।